Good morning, students. This is science of class 8th, lesson 3. Today we are going to continue this chapter from here, that is adaptation to environments in plant. तो plant adapt themselves to the environment they live in. तो plant अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं जिस वातावरण में वो रहते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. A large number of plants live in average और optimum water supply. तो ये मतलब बहुत ही large number of plants यानी कि बहुत लंबी प्रजाति पेड़ों की या तो अच्छे पानी में रहते हैं या तो एवरेज पानी की वाटर सप्लाई के कांटेक्ट में रहते हैं. दीज प्लांट्स आर नोन एज मेसोफाइट्स और इन प्लांट्स को हम मेसोफाइट्स भी कहते हैं. मैनी प्लांट्स हैव अडेप्टेड द एक्सेसिव वाटर सप्लाई. तो कुछ प्लांट्सों ने बहुत सारी पानी सोखना, बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करना सीख लिया है, यानी कि बहुत सारे पानी की आदत हो गई उनको. तो दीज आर नोन एंड हाइड्रोफाइट्स. तो अब इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टी आर अडेप्टेड टू ग्रोन इन ड्राई हैबिटेट्स. लेकिन जो कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं, नागफनी जैसे पेड़ हैं, उन्होंने क्या अडेप्ट कर लिया है? सूखे ड्राई हैबिटेट्स में, रेगिस्तान रहते हैं ना, इसलिए सूखी जगह पर पैदा होना. तो सच प्लांट्स आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स और ऐसे प्लांट्सों को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स. सम प्लांट्स ग्रो इन माउंटेन्स रीजन एंड अडेप्ट टू द कंडीशन प्रिवेलिंग देयर. तो कुछ प्लांट्स क्या है कि माउंटेन रीजन में उगते हैं और माउंटेन रीजन्स में उगते हैं और वहाँ कंडीशन को अडेप्ट कर चुके हैं. तो उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन इन मेसोफाइट्स. तो अब क्या मेसोफाइट्स में एडेप्टेशन क्या है? तो मेसोफाइट्स ग्रो इन मोस्ट हैबिटेट एंड वेल एरिएटेड सॉइल. तो क्या होता है कि मेसोफाइट्स कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पर बहुत मॉइस्ट हैबिटेट यानी कि जहाँ पर नमी रहती है, और वेल एरिएटेड मतलब मिट्टी जहाँ की बहुत खोखली रहती है, जहाँ से हम मिट्टी के अंदर हवा जाने की बहुत सारी जगह रहती है. द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट द एडेप्टेशन इन मेसोफाइट. तो ये जो नीचे जो फीचर्स दिए गए हैं वो दिखाते हैं कि एडेप्टेशन की, वो बताते हैं एडेप्टेशन मेसोफाइट्स में. ठीक है, ए देयर रूट सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड. तो उनका रूट सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होता है. लीव्स आर जनरली लार्ज, बोल्ड, थिन एंड वेरिएबल इन शेप. तो लीव्स होती हैं, पत्तियां वो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, पतली होती हैं और वेरिएबल यानी कि आगे के आकार की होती हैं. स्टेम्स आर जनरली एरियल एंड हैव मैनी ब्रांचेस. तो जो स्टेम्स होती हैं उसकी जड़ें, स्टेम्स मतलब स्टेम्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? एरियल यानी कि बहुत हवा को लेने के लिए होती हैं, हवा को लेने के लिए बनी होती हैं और बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं उससे. ठीक है, अब एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स. तो अब हाइड्रोफाइट्स में क्या एडेप्टेशन थी? तो जनरली दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन फीचर. तो जनरली क्या रहता है? आमतौर पर इन प्लांट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांसपीरेशन की, और ये क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ इस वजह से इन्होंने कुछ एडेप्टेशंस, कुछ फीचर्स को अडॉप्ट कर रखा है. जैसे कि रूट्स में क्या फीचर्स हैं? बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर रूट्स इन सच प्लांट्स आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. तो इतना सारा पानी रहता है कि रूट्स जो है इन प्लांट्सों की वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, यानी कि कोई इतना इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये. दीज आर either poorly developed as in hydrilla or completely absent as in सेरोटोफिलियम. तो क्या है कि ये या तो बहुत ही पुअरली या तो बहुत ही गंदे तरीके से डेवलप हुई होगी, बहुत ही कम डेवलप हुई होगी रूट जड़. ठीक है, प्लांट की, क्योंकि पानी में ही रहते हैं ना हाइड्रोफाइट्स, तभी तो कहते हैं, बताए थे, एक्सेसिव वाटर में रहते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी में रहते हैं. तो या तो इसमें बहुत ही गंदी तरीके पुअरली डेवलप हुई होगी रूट, तो जैसे कि हाइड्रिला में होती है, या तो होगी ही नहीं जैसे कि सेरोटोफिलियम में होती है. ठीक है, अब लीव्स. द लीव्स आर थिन, लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड एज इन विल्सनेरिया. तो जो लीव्स हैं वो पतली रहती हैं, लंबी रहती हैं और रिबन शेप में रहती हैं. रिबन यानी कि फीते के शेप में रहती हैं, जैसे कि विल्सनेरिया में थी. विल्सनेरिया प्लांट है जिसमें रहती हैं. और फाइनली डिसेक्टेड एज इन सेट्राफिलम. तो और या तो बिल्कुल से ही नहीं होती हैं सेट्राफिलम की तरह. फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट एज इन द नेलुम्बो. तो फ्लोटिंग लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लोटिंग लीव जो होती हैं ना, फ्लोटिंग लीव यानी कि पानी के ऊपर तैरती रहती हैं वो. ठीक है, तो फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज और वो बड़ी होती हैं और बिल्कुल सीधी होती हैं, जैसे कि नेलुम्बो में होती हैं. अब स्टेम कैसी होती है उनकी? तो इन मोस्ट केसेस द स्टेम इज़ लॉन्ग, स्लेंडर, स्पंजी एंड फ्लेक्सिबल. तो ज़्यादातर केसेस में जो स्टेम रहती है वो लंबी रहती है, स्लेंडर रहती है, स्पंजी रहती है और फ्लेक्सिबल यानी कि आरामदायक रहती है. फ्लेक्सिबल यानी कि मुड़ जाती है, स्पंजी रहती है, दबती है,
और और मोटी रहती है, ठीक है। तो और जैसे कि हाइड्रिला और पोटामोगोटॉन में होता है, ठीक है। नाउ एडेप्टेशन इन ज़ेरोफाइट्स। तो ज़ेरोफाइट्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स एंड ड्राउट कंडीशंस। तो ज़ेरोफाइट्स क्या अडेप्ट कर लिया है कि वो बिल्कुल सूखे वाली जगह पर ही उगते हैं। इन दीज हैबिटेट द रेनफॉल इज़ वेरी ब्रीफ। और ऐसी जगहों पर पानी बहुत कम बरसता है। दीज प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ टू स्टोर वाटर एंड अवॉइड लॉस ऑफ वाटर एंड ड्राई कंडीशंस। तो क्या है, इन प्लांट्स ने क्या अडॉप्ट कर लिया कि पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते हैं। एज सच दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन फीचर। और इस वजह से उनके कुछ ऐसे एडेप्टेशन फीचर्स हैं, जैसे कि दे आर एनुअल्स एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेरी शॉर्ट पीरियड टू अवॉइड ड्राई कंडीशंस। तो वो एक साल के लिए ही उगते हैं और एक साल में उनकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। मैनी ऑफ दिस प्लांट्स हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस। और कई सारे लगभग जो ये ड्राई हैबिटेट में उगते हैं प्लांट्स, उनमें क्या होता है कि पत्तियों की जगह पर कांटे होते हैं ताकि वो वाटर लॉस से बचे रहें, ठीक है। देयर स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर फ्लैशी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ब्रीफ रेन्स। तो उनकी स्टेम होती है, जो पत्तियां होती हैं, और जो उनकी जड़ होती है वो फ्लैशी होती है, मोटी होती है, ताकि वो पानी को सोख सके जब भी कभी 2 साल 1 साल में बारिश हो, ठीक है। सम प्लांट शेड देयर लीव्स अंडर कंडीशन ऑफ डिफिशिएंट रेनफॉल। और कुछ प्लांट्स अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब बहुत ही कम रेनफॉल होती है, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइट्स आर कैपेरिस, अपिंटिया एंड इफोरबिया। तो ये कुछ पेड़ के नाम हैं, ठीक है। अब क्या है, एडेप्टेशन इन माउंटेन रीजन्स। तो ये माउंटेन रीजन्स के पेड़ हैं, आप देख लीजिए। इस तरह के पेड़ आप देखे भी होंगे कई जगह पर माउंटेन्स में, लेकिन वो पहाड़ों में ही दिखते हैं और अच्छी जगह पर। एडेप्टेशंस इन माउंटेन रीजन। तो माउंटेन्स रीजन्स आर कोल्ड एंड विंडी थ्रू आउट द ईयर। तो माउंटेन रीजन जो पहाड़ों का एरिया रहता है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है पूरा साल। एज सच प्लांट्स दीज रीजन आर अडेप्टेड टू दिस कंडीशन। और लेकिन जो प्लांट्स इस रीजन्स में रहते हैं, इस जगह पर जो प्लांट्स रहते हैं वो इन सब कंडीशन से को अडेप्ट कर लेते हैं। पाइन ट्रीज और कॉर्निफर्स ग्रोज इन एविडेंस ऑफ ऑन माउंटेन्स। तो जो पाइन ट्रीज या कॉर्निफर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि माउंटेन्स में ही उगते हैं। दीज ट्रीज हैव कोन शेप टॉप्स। और इन ट्रीज का क्या होता है, कोन शेप टॉप होता है। देखो यूं, ये कोन शेप है, किसी का भी आप देख लीजिए, कोन शेप टॉप होता है। और विद स्लोपिंग ब्रांचेज, और स्लोपिंग ब्रांचेज रहती हैं, ठीक है। दे हैव पॉइंटेड निडल लाइक लीव्स। और उनकी जो लीव्स रहती हैं पॉइंटेड निडल की तरह होती हैं। दीज एडेप्टेशन डू नॉट अलाउ टू स्नो टू सेटल दम। और ये एडेप्टेशन पता क्यों है, क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है तो इनके ऊपर बर्फ़ सेटल नहीं हो पाती है। इनका इस तरह की डिज़ाइन होने की वजह से इनसे बर्फ़ नीचे ही गिर जाती है, इस वजह से इन्होंने ये एडेप्टेशन कर रखा है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3.4. Tomorrow only we will end this chapter.